ये सब बात करना से जो है ना आदमी का मन में साहस बढ़े है कि आपा भी ऐसा करना चाहिए। दूसरो यो अहंकार नष्ट हो है। अगुण भगता की रहनी तो के थी और अपना 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 भगत मान रहा अपनी रहनी के है। को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। गुरु महाराज जी जो है ना उनके बारे में कदे भी कल्पना करा तो यह दिमाग में आवश्यक परमात्मा के बिना ऐसी रहनी कोई रह को नहीं सके। सब सब महात्मा के जो है ना बहुत बहुत संसार में एक से एक महात्मा हो। या पृथ्वी है ना एक कण गिन सको हो, आकाश का तारा गिन सको हो, सिर का बाल गिन सको हो, पर जो है ना कि बरसात की बूंदा गिन सको, पर भगतान को नहीं गिन सको। जब से सृष्टि चाली है ना तब से लगातार लगातार भगत होता गया है, भगवान का गुणगान होता गया है और वह जो है विलीन होता गया है। अपने गुरु महाराज जी एक बार जो है ना हरिदास को जो है वो सुनाए। आका हरिदास को जन्म ऐसे वृंदावन से दूर होयो और माँ बाप का एक ही यहाँ। तो माता पिताजी चला गया था। माता जी को जो ना विशेष यो थो भाई यो बेटो मेरे कन रह मेरी सेवा कर गृहस्थी बने। बार बार प्रयत्न वाई करे पर लक्षण दिख जाओ। अब एक दिन संयोगी से बैठ के माँ मैं वृंदावन जाना चाहूँ। बोले बेटा तू जानो चाहो पण मेरो केरा मैं तेन जन्म दियो है, मैं तेन जो ने पालन पोषण करो है, बड़ो करो है, तो मेरो के सारो। बोले माए संसार में भगवान का सारा से भलाई कोई चीज जाओ नहीं। कोई सोचा नहीं छोरो सेवा कर दे, कोई फलाणो वो कर दे, कोई रिश्तेदार काम आ जाओ वो आ जाओ, समय आमता ही सारा दूर। तो बोले बेटा जो है मेरी तो इच्छा को तुम रोटी पानी छोड़ दिए। आगमा तेरी नहीं इच्छा तो ठीक है, मैं भगवान ने उरे याद करके मेरे शरीर में पूरा कर दूंगा। तो माँ बाप बड़ा कोमल हृदय उनसे। बच्चों कितनों बड़ो भी अपराध कर दो, चाहे वो दोनों उन्हें भूखो या उन्हें परेशान या उन्हें बेचैन कौन देख सके, चाहे कैसो ही हो। तो माँ जो है ना कही रहे बेटा तेरी यही इच्छा है तो चलो जा। बोले माँ मैं संसारी काम के लिए तेरे से आज्ञा लेते हो। जब तो तुम मना करते तुम मानते तो भगवान को काम रहे तो सब ने जो है ऐसा करना चाहिए। जीवन को सार है लास्ट में कहीं भी करके परमात्मा ने प्राप्त करेगा। चाहे वो खेती करके करे जा, चाहे वो जो है बहुत भगते हैं चोरी कर करके भगवान ने प्राप्त कर लिया। उनको ध्येय है आत्मा तो परमात्मा को लेकर। एक फूल सखी नाम की कोई वृंदावन में एक महात्मा हुए तो वो डंडा पर चढ़ के जाने को फूल तोड़ ले आया राम जो है ना कोई बगीचो लगा ले तो वो कटे तो सभी उखाड़ी कर ली किता के तोड़ ले तो साहब जो है सब इतना पक्को प्रबंध कर दियो भाई है जो है ना पान निकल जल्दी को गए ले लो। तो वो साहब कहीं ना कहीं करे जैसे कि डंडा पड़ता पड़ता भी मारपीट सहता है भी वो फूल तोड़ जाऊं तो और फूल तोड़ के वो चढ़ा तो भगवान के। लास्ट में परमात्मा जो है ना उनकी लास्ट परीक्षा ली तो ऐसी स्थिति हुई जो ना चारों तरफ सारा जो है ना सब अपना अपना मकान वाला ऐसो कर दिया आज जो है ना फूल नहीं तोड़ने जाने। तो भगवान जंगल में ही फूल पैदा कर दिया जो वो चल रही हारों की पूजा जैसे हो ना सारा सब सारा मिलके उन्हें फूल सखी की उपाधि दे दिया। तो भगवान की सखी है फूल सखी नाम है। पर जीवनों को पूर्व बीत्यो नहीं है जज बात बनी है। गुरु महाराज जी एक दो सुना था छिन ही चढ़े छिन ही उतरे सो बैरागी ना है। बोलो एक मिनट में तो तल्लीन न हो जाए बस सब कहने त्याग भाई एक मिनट में फिर बदल जाओ। ऐसा नहीं यो तो यह साइड ऐसी है दिन प्रतिदिन बढ़े घटे ना। कई कई बार तो मनोरंजन में आप कहता बोलो जठे हो रे भी रह जाओगा तो भगवान सुन लेगा ऐसे नीचे बच्चे रह जाइए। मनीराम मतलब आदमी शरीर से बैठे रहे बहुत देखो हम वो जो ने यो अपने बाबू का जो ने अपने राम कुमार जी रहता था ध्यान में
तो वह माला फेरता रहता ही तो उन्होंने कणिक बाबा बोले बहुत माला फेरे बोले ये माला फेरने को तरीको को नहीं, माला तो भीतर फिरे तो कि बार ये दिखावा न जब तक महत्व रहे, मेरपण जब तक गहरो रहेगा उतना ही परमात्मा से दूर आ। आप हरिदास के काम करो जानो, वो माँ आके कहती थी रात नहीं चाल पड़े और जंगलियों से चाल पड़े रास्ता से, कांटा को दोनों कोई कहीं की परवाह कौन करे, कपड़ा पाटेगा दोनों, भोजन को नहीं मिले और फिर चाल चाल के धाप लियो ने, थक गो पड़ गो तो सोची भाई न्यू तो वृंदावन को नहीं पहुंचे तो बोला ये तो जो है ना मैं वृंदावन जब पहुंचो जब भोजन उठे जाके वृंदावन में ही करूंगा और हूं यहाँ बहुत घनी कोसा दूर, अब हालत शरीर की या तो भगवान से कौन डटे गए, कुआड़िया को वेश बना के लकड़ी लेके जन बंसुरी लेके वो कमड़ी लेके आयो, बोले बाबा मैं तो को वृंदावन पहुंचा दू, वाणी में जो है मिठास हो की अलग बात तो है, बोले पहुंचा दे भाई तो कि बोले वो टाबर के जान है रा, बोले संसार को कोई राह इसो को नहीं जो मैं नहीं जानता, हाँ वो थोड़ा और आश्चर्य पर वो भूख से प्यास से जो है एकदम व्याकुल हो रहे, तो बोले ठीक है ले चल तो बोले तू जो है आंख बंद कर ले, ये मेरा नाटक देखे उड़े राजगढ़ में जो है ना, तो वो आंख बंद कर लियो तो वो साहब जो ना वो लकड़ी पकड़ा के और यूं चक्कर काट के बहुत जल्दी वो स्टेज पर ही चक्कर कटाओ और फिर पछा वो सोची कि यो रे जंगल में इतनो छोटो बालक और यो ए तरीका से कहे मैं सारा रात जाऊं तो बोले भगवान न छोड़ के दूसरा आदमी पड़े, तो साबु लकड़ी धीरे धीरे करतो और वो एकदम नजदीक पहुंच कर भगवान हाथ पकड़ना हो, हाथ पकड़ना तो भगवान छुटा बोले तो बाबा बोलो कपटी आदमी बोले मैं तो रास्ते ले तो वृंदावन ले जाऊं तो मैंने पकड़ लाग रहे हैं, बोलो कपटी मैं कोनी कपटी तू से मैं तो जो है अब तू करे मैं बालक हूं रास्ता सारा जानो और वो करूं, तो बोले भगवान में ना ऐसी बात करो तू भगवान है, बोले भगवान तो मेरा उल्टा आरोप लगा टापर कर तो मुझसे एकदम वो कर लियो, तो सावधान उड़ के काम करो फिर पंद्रह ठीक से जा, आप उठे फिर आंख बंद करके बैठ, बोले आंख ही कौन भगवान बिना, तो भगवान फिर बोले बाबा चाल तेन छोड़ दो बहुत मेरा का ना, और पता लास्ट में ऐसी स्टेज बोले मेरे कदम ना आवे को नहीं तो सांस ही कौन लू, सांस खींच के बैठ गो जोर से, सांस खींच के बैठ गो तो साहब एकदम छटपटाहट हुई, बोले कोई कितना वो प्राण घना ही प्यारा है, बोले भगवान से प्यारा थोड़ी सांस लूंगो नहीं, तो भगवान भाग के आ गए चाल बाबा चाल, बोले चलन की बात यही है आगे मन जो है ना तुम मैं मांगू वह चीज दे, बोले चाल तो आंख खोल ले सांस ले ले वृंदावन ही है, बोले ठीक है, तो साहब वो आंख खोल कर वो करे ना, तो बोले मैं जो ना कोई वरदान मांगू होते वो, बोले बाबा मांग ले, नोलू मांगने की बात यह है भाई 24 घंटा मन छोड़ के कितने जागो बोले बाबा ये आगे कोई बात, बोले तने बता दी मन न छोड़ के 24 घंटा कितने जागो, अब भगवान ने तो लीला प्रकट कर, बोले बाबा ठीक है, तो वो दोनों भगवान भारी काट डे उनका कपड़ा धोए सारी व्यवस्था करे, और फिर 4-5 दिन होगा तो जो ना उठे न रास में ना पहुंचा, तो राधा जी ने चिंता हुई, सखिया ने चिंता हुई, सब भक्ता ने चिंता हुई, पूछा कौन तो वो ढूंढता नारद जी बताए बोले कि बाबा जी के बस मुझे भारी काटे से वो काम करे और उठे से भगवान तो जब सारी से ज्ञान लेके गए तो दूर खड़ी होकर राधा जी जो है भगवान ने यूं इशारा किया आ जाओ, भगवान इशारा हम बताओ आ कटे जाऊं, बोली बाबा जी को नहीं आने दे वो इशारा में उल्टो वो होता बोले बोले बचना में बांध लियो समझा के उनसे के छान नहीं थी, पर वो लीला में जो थोड़ी सी और विचित्र बात दिखाऊं, तो पर वो चाह के जो है बागी वो भारी करने लगी, पानी ले आई, वो बाबा जी सोच ली भैया आगे तो दिख जाएगी भगवान और कोई दूसरी बात ही कोई अब साहब जो ने ऐसे आनंद लेता और वह साहब जो बाबा पानी ला दो, बाबा था यो कर दूं, बाबा रोटी बना दूं, बाबा झाड़ू काट दूं, बाबा यूं कर दूं, हाँ करो आपका ही काम है आपका ही काम करो, तो फिर पचा वह बोले बाबा तो से एक बात एक चीज मांग लो,
तारी इतना दिन सेवा करी है जब पास वो तुरंत समझे बाबा जी। हाँ बोलो पहले मैं मांग लूं। जब पास बोले हाँ आप मांग लो, तो आप मांग लो जज साहब जो ने बोले मन ने तो बोले तुम जो भगवान जना के साथ ही तू है 24 घंटे की तो जाएगी नहीं छोड़ की। जद फिर पास बोले मांग लो, बोले के शेर मांग लो उरे मन ने रहनु सब रे भगवान ने रहनु है तो बोले रे वृंदावन में जठे वो निधि बने ने उठे ही मतलब जो है वो बन गयो हरिदास जी को जो है समाधि लाग रही उठे, अब भी रास हो उठे उनको शरीर पूरा हो गयो पर फिर भी जो ना अब भी रास हो। आज सुना है यह बात तक उठे रात में कोई रह कौन सके और रह जाने तो के तो मर गया है और मरना जा कोई जिद्दी से रह जा तो बोलन जो को वर्णन करना जो को कौन रहे पागल हो जाए। आज है यह जगह और भाई जो है वह उठे वृंदावन की तो बात की करो विश्वास जमना चाहिए फिर पास सब वृंदावन है पूरा जय भगवान। अरे विचार करो देखो एक जाड़ के नीचे कुछ कोई साधन नहीं उठे भगवान ना आना पड़े और आज जो व्यवस्था देख रहे हैं सारे बिल्कुल 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 यह था ना सत्य बात बताऊं ऐसी कोई जगह हाथ को जगह भगवान ना हो। आप जो ना वो चाहे जो उठे तो बोले 24 घंटा हम जो ना रास करो फिर पर रात में तो जरूर आओ। आज भी वृंदावन में रास हो महात्मा जी कब तप हुआ अब तपस्या करता करता जो है ना बाकी बिहारी उनको प्रकट कर बोले झाड़की में पुरान उड़ान जो मेरी मूर्ति दबरी वो मूर्ति बनाई को बाकी बिहारी की स्वयं प्रकट हो रही है। अब वो बाकी बिहारी ने वो कर ली और जो ना फिर बस बोले मेरी पूजा और वो मतलब बहुत लंबो वो है पर कहने को सीधो अर्थ ये है कि भाव जखे हो गया ना उठे ही परमात्मा प्रकट हो गए सबका हृदय में है वो ऐसी जगह कोई बच रही कौन जगह को नहीं फूल में न कांटा में न शत्रु में न मित्र में न सब जगह है। कई बार जो ना यह विचार आ जाओ ना आखिर ये तो बड़ो दुष्टता को काम करे कि वो समझे ही कौन वो कौन करे प्रभु ने बनाई है बात रखे ये तो क्या बात आए वो उनका बारे में विचार करके अपना विचार खराब मत करो ठीक है। परमात्मा को रामायण माव ना हो ही जो ही राम रचे रखा को कहीं तक बड़ा हो सके परमात्मा जो रच रखे है ना वो विधान ना आप बदल कौन सका आप तो आपनो सुधार कर सका अच्छा संग के द्वारा और यो संग कब छूट जाए बात को पता ही कौन चल रहा है। मनीराम है ना यो इतनो शाणु बढ़ के जो है ना पूरे आश्रम में पहले आया तो शाम के टाइम पर रोज सत्संग आया करता डेली और फिर भगत भी आता तो फिर पौरा को व्यवहार मान लो या उनका भाग मान लो लेकिन मारो उठे ही कर लेंगे मंदिर में इतनी दूर क्यों आवा और वो कठे कठे कीर्तन भजन तो अच्छी जगह ही पूरा नियम कौन नहीं तो घरा तो कठे नहीं बना रही बात है। ये स्थान ये जो नहीं ये जगह सारी परमात्मा ने बनाई है खूब परमात्मा ने याद करो खूब सुख से रहो खूब बैर ने मिटा दो बदला लेने की भावना मिटा दो। बहुत ऐसा ऐसा उदाहरण देता गुरु महाराज जी जो ने एक कोई अपने भूरिवास में कोई वो रहते जब वो सुन तो को नहीं सोनाथ थो के नाम जब वो जो कोई मतलब इशारों तो यूं कर देता कि वो रोटी खाओगे और मुंह से बोलता गाली बोलता फिर पच्छ उन कोई कहे तो बाबा तन तो ये गाली दे बोले बोले भाई बैठ की में दे से बोले ले तो कि माज इतना संतोष हो न जाके जब जाके जो है आदमी का विचार और संतोष खानी देखियोड़ाई को नहीं बोलोड़ाई की तो बहुत दूर की बात। गुरु महाराज जी का समर्पण हो जाओ भगवान का समर्पण हो जाओ सब जगह है खूब प्रसन्नता से बेटा जो गाय की सेवा करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की।